दोनों आदमी संदूक के ऊपर झुके। संदूक खुल गया। संदूक के सामान पर नजर डाली। संदूक में कुछ भी नहीं था। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्लॉग, वेलकम टू माय चैनल। आज है डे 36, व्लॉग नंबर 36। आज तारीख है 22 फरवरी 2026। वार है रविवार और टाइम हुआ है 10 बजे। आज बहुत लेट हो गए, बाहर गए थे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। हेलो फ्रेंड्स, अपन आ गए हैं अपने वॉकिंग टाइम, वॉकिंग विथ टॉकिंग। तो संडे का दिन है, फंडे का दिन है और मून भी आ गए। वेलकम बैक मून। मून अब आ रहे हैं 2 दिन से अपने चैनल में, तो उनका भी स्वागत है। और चलते चलते नया रास्ता चल रहा है। देखते ही देखते 36वें दिन पे आ गए अपन। 36 डे कंप्लीट कर लिए अपन ने व्लॉग चैनल में। और मून आ रहे हैं। तो दोस्तों, अपन ने वो किताब पढ़ी है, चैप्टर 2 पे पहुंचे हैं। काफ़ी अच्छी किताब है, दुनिया का सबसे महान सेल्समैन। तो आगे का पार्ट अभी जारी रखेंगे अपन। इस वीडियो में आप देख पाएंगे ना। ओके, तो तैयार रहिएगा। हेलो फ्रेंड्स, चालू करते हैं आग। पेज नंबर 10, दुनिया का सबसे महान सेल्समैन। और अब गर्मी भी चालू हो रही है, पंखा भी चालू रख रहे हैं। अब तो गर्मी बहुत चल रही है। तो अब आगे पढ़ते हैं अपन। तो दोनों आदमी संदूक के ऊपर झुके और हाफिज ने सावधानी से उसके चमड़े के बंद को खोला। आखिरकार संदूक खुल गया। इरेस्मस आगे झुका और उसने हाफिज के कंधे के ऊपर से संदूक के सामान पर नजर डाली। उसने हाफिज की तरफ देखा और हैरत से अपना सिर हिलाया। संदूक में कुछ भी नहीं था। वहां पर केवल ताड़पत्र थे, चमड़े के ताड़पत्र। तो संदूक जो सस्पेंस वाला था, उसे खोला तो उसके अंदर से कुछ नहीं निकला, सिर्फ ताड़पत्र थे, वो भी चमड़े के। तो हाफिज ने अंदर हाथ डालकर धीरे से एक ताड़पत्र निकाला। तो हाफिज था जो मेन कैरेक्टर, उसने ताड़पत्र निकाला अंदर से। पल भर के लिए उसे अपने सीने से लगाया और अपनी आंखें मूंद ली। तब निकाल कर सीने से लगाया और आंखें पे मूंद ली। उसके चेहरे पर असीम शांति छाई हुई थी। मतलब वो चीज करने से उसको बहुत ही शांति मिली और वहां से उम्र की लकीरें मिट गई थी। मतलब जहाँ पर लगे वहां से उम्र की लकीरें मिट गई थी, ऐसा हुआ था। फिर वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया और संदूक की तरफ इशारा किया। मतलब वो खड़ा हो गया, फिर संदूक की तरफ इशारा किया। अगर इस कमरे में हीरे भरे होते तो भी उनकी कीमत इन ताड़पत्रों से अधिक नहीं हो सकती थी। मेरे पास जो भी सफलता, सुख, प्रेम, मन की शांति और दौलत है, वह सब इन्हीं चंद ताड़पत्रों में लिखी हुई बातों की बदौलत है। मतलब उस ताड़पत्र में कुछ ऐसा लिखा होगा। तो मैं इनका और इन्हें लिखने वाले बुद्धिमान लोगों का एहसान कभी नहीं उतार सकता। मतलब कुछ तो था उस ताड़पत्र में। जिसने ये ताड़पत्र मुझे दिए थे, मैं उसका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मतलब जिसने दिए थे उसका एहसान तो वो भूलेंगे ही नहीं। हाफिज की आवाज के लहजे से घबराकर इरेस्मस पीछे हटा और पूछा, क्या वह रहस्य है जिसका जिक्र आपने मुझसे किया था? मतलब वो हो गया आश्चर्यचकित। वो है रहस्य। कहीं इस संदूक का संबंध आपके उस वादे से तो नहीं है जो आपको पूरा करना है?
तो फिर उन्होंने कहा, तुम्हारे दोनों ही सवालों का जवाब हाँ है। मतलब वो जो सवाल पूछा उसने उसका जवाब हाँ है। इरेस्मस ने अपनी पसीना पसीना हो रही पेशानी पर हाथ फिराया और हैरत से हाफिज की तरफ देखा। ऐसे, इन ताड़पत्रों में ऐसा क्या लिखा है जो इनकी कीमत हीरो के खजाने से भी ज्यादा है? कुछ तो लिखा है। तो एक को छोड़कर सभी ताड़पत्र में एक सिद्धांत, एक नियम, एक मूलभूत सत्य लिखा है, ताकि पढ़ने वाले को वह बात पूरी तरह समझ में आ जाए। सेल्स की दुनिया का बादशाह बनने के लिए आदमी को हर ताड़पत्र का रहस्य को जानना होगा। और एक ताड़पत्र में कुछ ऐसी चीज लिखी है जो सेल्समैन के लिए बहुत ही जरूरी है। जी हाँ। तो सेल्स की दुनिया के बादशाह बनना है तो ताड़पत्र का रहस्य जानते हैं। तो ताड़पत्र के रहस्य को जानना होगा और इसका रोज अभ्यास करना पड़ेगा। मतलब प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। तो जब कोई आदमी इन सिद्धांतों का अपने जीवन में पूरी तरह उतार लेता है तो वह मन चाही दौलत हासिल कर सकता है। देखा, इरेस्मस ने निराशा से उन पुराने ताड़पत्रों की तरफ देखा। आपकी जितनी दौलत भी अगर वह चाहे तो मुझसे भी ज्यादा। आपने यह कहा कि एक को छोड़कर सभी ताड़पत्रों में सिद्धांत लिखे हैं। आखिर ताड़पत्र में क्या लिखूं? तो इरेस्मस ने यह सोचा और पूछा। आखिरी ताड़पत्र दरअसल पहला ताड़पत्र है। ओह, आखिरी ही पहला है जिसे सबसे पहले पढ़ा जाना चाहिए। ताड़पत्रों की एक निश्चित क्रम में ही पढ़ा जाना चाहिए। मतलब आंसर पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा पहले ताड़पत्र में वह रहस्य भी दिया गया है जो इतिहास में केवल थोड़े से समझदार लोगों को ही मालूम है। ऐसा क्या लिखा था, देखना पड़ेगा। पहला ताड़पत्र दरअसल हमें बहुत प्रभावी तरीके से सिखाता है कि हम बाकी ताड़पत्रों में लिखी बातों से कैसे फायदा उठाएं। बाकी का सब निचोड़ पहले में है। फिर तो यह काम इतना आसान है कि इसे कोई भी कर सकता है। कोई भी कर सकता है। दोस्तों, वीडियो लंबी बनती जा रही है और टाइम भी बहुत हो गया है। तो अपन ने आज पेज नंबर 10 और 11 पढ़ा है। पेज नंबर 12 कल पढ़ेंगे और उसका रहस्य ताड़पत्रों का कल जानेंगे, ताकि सस्पेंस बरकरार रहे और अपने पढ़ने में भी मजा आए। तो आगे की कहानी अपन कल करेंगे। कार्ड रख देता हूँ ताकि अपने को पता चले अपने को यहाँ से पढ़ना है। पेज नंबर 12 कल पढ़ेंगे। तो कल जितना हो सके उतना ज़्यादा पढ़ेंगे। तो दोस्तों, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, हैव अ स्वीट ड्रीम। जय श्री कृष्णा, टाटा, बाय बाय। अच्छी नींद आए, अच्छी नींद नहीं आए तो पोस्ट तो कोई भी डाल देंगे अपन। तो ये पोस्ट डाल के देखेंगे, देखते। ओके, बाय 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 बाय।